शुभ संध्या आप सभी को। और इस बैठक में आज आप सभी का स्वागत है। और हम लोग गुरुवार के दिन आज हमारी ये सार्वजनिक बैठक है और हम लोग सक्रिय रूप से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और हम लोग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में क्या नया है उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। और एक विशिष्ट नोट पर हम लोग आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के बारे में आज बात करेंगे। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो नए जो पुनः ब्रांडेड माइक्रोन ग्लोबल की तरफ जो उसके बढ़ते कदम हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं। तो चलिए आइए जहाँ देखते हैं कि अगर आपको मैक्सिम की तस्वीर दिखाई दे रही है और अनुवादक की आवाज आ रही है तो प्लस दबाकर आप हमें चैट में सूचित कर सकते हैं। तो लोग जो हैं वो 10 दे रहे हैं, तो इसका मतलब दिख रहा है कि जो साउंड है और जो ध्वनि है और जो वीडियो है वो बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हिंदी कक्ष के दर्शकों का, प्रतिपुष्टि के लिए। तो पिछली बार हम लोगों ने बहुत ही सक्रिय रूप से बातचीत की थी पिछले साल के बारे में। और हम लोगों ने, एक क्षण दीजिए मुझे, तो हम लोगों ने इस साल की शुरुआत जो है वो बहुत ही संवेदनशील विषय के साथ की थी, जो कि सभी के मस्तिष्क में था और हर व्यक्ति उसके बारे में चर्चा कर रहा था। हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो है ये जो लाभांश है वो कब उसका भुगतान होगा। और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा कर ली है और अब जो है हम उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोगों ने बहुत समय और बहुत मेहनत इसके ऊपर जो है वो लगाई है। और हम लोगों ने सभी दृष्टिकोणों से उसको उसके ऊपर बातचीत की है। और मुझे अब उम्मीद है कि ये जो शीर्षक है, और मुझे उम्मीद है कि इस विषय के ऊपर जो चर्चा थी वो काफी पारदर्शिता से की गई। और जब तक हम लोगों को कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिलेगी यूएसटी के लिए, तो मैं उस मुद्दे के ऊपर वापस नहीं जाना चाहता हूं। और जो जो पार्टनर्स जो पिछली बैठक में या नहीं थे या हमारे बैठकों में जो नहीं आते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको केवल और केवल पुनः सभी बैठकों को देखना है, रिकॉर्डिंग्स को देखना है। विशेष तौर पर आखिरी मीटिंग जो हम लोगों ने एक सप्ताह पहले 9 जनवरी 2025 को की थी। और इसी के साथ साथ और साथ ही साथ जो जो दिसंबर 2024 की पिछले वर्ष की जो आखिरी मीटिंग थी उसके उसको भी पुनः देखें। तो अगर आप ये दोनों बैठकें देखते हैं, इनके रिकॉर्डिंग को देखते हैं, तो आपको आपके जो लाभांश को लेकर जो प्रश्न हैं, भुगतान को लेकर जो प्रश्न हैं, क्या वो होने वाला है, कब होने वाला है, तो इन सभी चीजों को आप वहां पर उनके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक रिकॉर्डिंग और थी जो कि ग्रीष्म 2024 में थी, जहां पर हम लोगों ने बातचीत की थी लाभांश के घोषणा पत्र की, जो कि ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जिसको प्रकाशित किया था। और 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 सभी विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर वहां पर दिए गए थे। तो मैं यहाँ पर सक्रिय पार्टनर से मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा कि वो जो है वो अपने पार्टनर्स के साथ इसको साझा करें, भावी जो पार्टनर्स हैं उनके साथ साझा करें। और जो जो हम लोगों ने जिन वीडियोस के बारे में भी बात की है तो वो उनको साझा करें, ताकि सही और सटीक जानकारी जो है वो दी जा सके। और आप उनको अपने शब्दों में जाने, अपने शब्दों में उसका व्याख्यान करने से अच्छा यही होगा कि आप लिंक्स को आप जो है वो साझा करें और जो सटीक जानकारी है वो प्राप्त करें, ताकि लोगों के जो भी संदेह हैं वो दूर हो जाएं। और मुझे लगता है कि ये रवैया बिल्कुल ठीक है। जब आप कोई भी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं डालते हैं, जैसे कि इस केस के अंदर यदि पार्टनर आपसे पूछते हैं कि अच्छा क्या खबर है, तो आप कहते हैं कि देखिए मुझे मेरे पास आधिकारिक रिकॉर्डिंग का लिंक है। तो यदि आप एक
जिम्मेदारी के साथ निवेश करना चाहते हैं इस प्रौद्योगिकी के अंदर, तो इस हफ्ते के अंदर आप कुछ समय निकालें और इस बैठक को, इस वीडियो को जरूर आप देखें, ताकि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल पाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, जिसके बारे में हमने अभी बात की। मुझे कोई फीडबैक दीजिए कि आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको लगता है कि ये रवैया बिल्कुल ठीक है। तो मुझे जरूर कुछ ना कुछ फीडबैक दीजिए, प्लस दबाइए, ताकि मुझे पता चले कि जी हाँ, हम आप मेरी बात से सहमत हैं। तो जब तक आप उत्तर लिख रहे हैं, मैं कुछ जो टिप्पणियां हैं वो चैट से अपनी भाषा में मैं उनका अनुवाद कर रहा हूं। मुझे एक क्षण दीजिए। तो मुझे लगता है अ, कि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ आवाज नहीं आ रही है, जमाल कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दिक्कत है ध्वनि की, वो आपकी तरफ से है। बाकी के सभी लोग कह रहे हैं कि वो सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं। और जब लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं, एक घर खरीदते हैं, इमारत खरीदते हैं, या कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो वो उसके बारे में जरूर पढ़ते हैं। वो उसके बारे में पूरे के पूरे जो अनुबंध हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको जरूर पढ़ते हैं। और यदि आप किसी और संवेदनशील वित्तीय साधन में आप निवेश करते हैं, तो आप उसके बारे में जरूर पढ़ते हैं कि कितना आपको रिटर्न आने वाला है, क्या क्या आपके जोखिम हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी लागू होती हैं। और मुझे लगता है कि ये जो रवैया है, ये बिल्कुल सही भी है। तो इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो निवेश का अनुशासन सिखाएंगे। आप उनको सिखाएंगे कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, वो किसी और के ऊपर नहीं है। तो चलिए, हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और अब समय है कि हम लोग महत्वपूर्ण खबरों का खुलासा करें, और 2025 में क्या क्या नई नई चीजें हो रही हैं उसके बारे में बात करें। बहुत सारी चीजें नई हो रही हैं, बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स होंगे इस साल के अंदर, और हम लोगों को इसके लिए तैयार होना होगा, इन इवेंट्स के लिए और इस खबर के लिए। परंतु उससे पहले हम लोग माइक्रोन ग्लोबल की खबर की तरफ चलें। आइए एक छोटा से एक खबर को हम देखते हैं, जो कि 15 दिनों में, जो इस साल की नए साल के 15 दिनों में हुई है। और हमारे पास कुछ आधिकारिक खबरें आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर प्रकाशित हुई हैं। तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के फायदों के बारे में बताया गया है, प्रौद्योगिकी फायदों के बारे में बताया गया। और कंपनी ने जो है जानकारी से भरे नोट्स जो हैं वो प्रकाशित किए हैं। तो आइए उनको देख लेते हैं, और ये कहाँ पर मौजूद है, और उसको वहीं से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर दक्षता की बात है, कि जहाँ पर ये स्टील के पहियों की जो बात हो रही है, जो कि अलग अलग यातायात में इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनका क्या फायदा है। और जो यूएसटी के जो पहिए हैं, वो उनके अंदर क्या विशेषताएं हैं। और ये बहुत ही जो एक लेख है, ये काफी ज्यादा आपको जानकारी दे रहा है, और काफी महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि जब हम लोग निवेश को आकर्षित करते हैं, या निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं यूएसटी के लिए, तो हम लोगों को अपने भावी क्लाइंट्स को बताना होता है, ग्राहकों को बोलना होता है कि इन इस यातायात के साधन का, इस यातायात की प्रौद्योगिकी का क्या फायदा है, क्या विशेषताएं हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे जो लेख हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और जब आप खबरें पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लेखक माफ कीजिएगा, ऐसे लेखों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वाकई में
जानकारी से परिपूर्ण होते हैं कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों फायदे में है। एक और जो खबर आई है कि किस प्रकार से यूएसटी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो किस प्रकार से जो जो दुर्गम स्थान है, जो 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 दुर्गम जगहें हैं उनको कैसे पार पर आता है, उनका क्या हल लेकर आता है। और मैं यहाँ पर कई बार मुझे ऐसी भी खबरें आती हैं कि लोग जो हैं वो इन खबरों को पढ़ते नहीं हैं। और अगर कोई कोई लेख जो है वो संवेदनशील मुद्दे के ऊपर होता है, कि जैसे कि एनाटोली यूनिस के द्वारा 2024 की साल के अंत की रिपोर्ट है, तो उसको 20,000 लोगों ने देखा। तो वो इसलिए क्योंकि क्योंकि लोगों को जो जो मौजूदा निवेशक हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे लेखों को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे यहाँ पर निवेदन करूंगा कि आप न्यूज़फीड से जो आपको लेख आते हैं, जो हमारी वेबसाइट से या टेलीग्राम चैनल पर आते हैं, तो उनको छोड़िए मत, छोड़ा कीजिए। तो 2025 जो है वो बहुत ही बड़ी खबर के साथ शुरू हुआ। इटालियन डेलीगेशन जो है वो आया, और ये चीज दर्शाती है कि ये जो प्रौद्योगिकी है ये ज्यादा और ज्यादा दिलचस्पी जो है वो वो इकट्ठा कर रही है। और साथ ही साथ जो भावी ग्राहक हैं, जो कि ऐसे यातायात के साधनों के लिए अपने देश में जो ऑर्डर डालना चाहेंगे, तो वो काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो 2025 में मुझे लगता है कि आने वाले जो मंत्रिमंडल या डेलीगेशंस जो होंगे वो और ज्यादा होंगे। तो ये और उत्पादकता से परिपूर्ण होगा, यानी कि और ज्यादा डील्स होंगी, बहुत ज्यादा परियोजनाएं जो हैं वो पाइपलाइंस में आएंगी जिनका कार्यान्वयन किया जाएगा विशिष्ट देशों के अंदर। एक और महत्वपूर्ण खबर, पारंपरिक तौर पर यूनिट्स सीईओ जो कि यूनिट्स की स्विंग टेक्नोलॉजीज के हैं, उन्होंने एक और लेख प्रकाशित किया है फोर्ब्स मैगजीन के अंदर। और उसका जो शीर्षक है, जो विषय है, वो है जलवायु को लेकर, कि किस प्रकार से स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी क्या जलवायु महत्वता है, और इसके बारे में चर्चा की गई है। और और इसकी तुलना जो है वो बैटरी के यातायात से भी की गई है। तो अगर आपने खबरें पढ़ी होंगी तो आपको ये आभास हुआ होगा कि कंपनी जो है वो वो इतने जो विश्वसनीय फोर्ब्स मैगजीन के अंदर जो है वो लेख प्रकाशित कर रही है। और ये कोई लोकल या स्थानीय जो पत्रिका नहीं है, मैगजीन नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक एक वित्तीय और विश्वसनीय जानकारी जो है वो ये पत्रिका प्रदान करती है। और मैग्जेस्का जो है वो इस इस पत्रिका के अंदर जो है वो लेख छापती हैं। और वो चार अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात करती हैं, जहां पर आप सामाजिक, वित्तीय और जलवायु को लेकर जो है जो जो इस कंपनी की जो साख है, जो नाम है, उसको बढ़ा करती हैं। और साथ ही साथ ये हम लोगों को और ज्यादा विश्वास भी देता है, विश्वास के साथ साथ गर्व की अनुभूति भी कराता है, ताकि हम लोग ऐसे प्रौद्योगिकी के अंदर लोगों को लेकर आ रहे हैं जो कि जो कि जलवायु के लिए भी बहुत बेहतर है, और हम लोगों को वाकई में गर्व महसूस कराता है। और जो जो भावी जो निवेशक हैं उन लोगों को भी इसके बारे में पता चलता है, वो काफी सकारात्मक रूप से आपको जो है वो आपका सत्कार करते हैं, आपको स्वीकार करते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि बहुत सारे लोगों के लिए जो जो पराकाष्ठा है, जो जो साख है, जो आपकी कंपनी का जो नाम है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप के बारे में मीडिया क्या बात कर रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये एक ऐसा एक 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 ऐसा जो जो ये रवैया है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, या यूं कह लीजिए कि आप कह सकते हैं कि ये जरूरी भी है, क्योंकि
इन इस विश्व में जहां पर हम रह रहे हैं वो दुनिया इसी प्रकार ही चलती है। और और वाकई में जो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जिनका जो कि जो कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ जिनका जिनका रिश्ता है, और यूनिट्स की स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज जो है वो एक बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है जो कि ऐसी पत्रिका में अपने लेखों को प्रकाशित करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ये काफी ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। मैं मुझे जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने चैट में कुछ लिखा कि नहीं, ये शायद मैं अब देख रहा हूं। परंतु मैं यहां पर आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि कंपनी के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, ये सारी खबरें कितनी महत्वपूर्ण है। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, इससे आप असहमत होना थोड़ा मुश्किल होगा जो आप बात कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने कार्य संचालन के मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर चर्चा करते हैं जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं शुभारंभ के लिए। परंतु मैं ये कह सकता हूं कि जितना ज्यादा हम इंतजार करेंगे उतना ज्यादा फल मीठा होने वाला है, क्वालिटी और उतनी अच्छी होने वाली है। तो आपको मैं बता दूं कि हम जो इस प्लेटफॉर्म का जो लॉन्च है, जो शुभारंभ है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर जिसके लिए जो जो प्रबंधन है या मैनेजमेंट है उसी को तैयार नहीं होता, बल्कि ग्राहकों को, क्लाइंटल को भी तैयार होना होता है। तो अगर आपने पहले इस बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारे पास RSWU सिस्टम प्लेटफॉर्म है जो पिछले 11 सालों से काम कर रहा है। और अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक आर्काइव के रूप में, यानी कि एक संग्रह के रूप में जो है वो रखा जाएगा। तो मूल रूप से आपके लिए ये एक संग्रह होगा, एक डेटाबेस होगा आपके सभी लेन देन के लिए। और पिछले 11 सालों में जो भी आपने इसके ऊपर काम किया है, लेन देन किया है, तो उसके लिए ये डेटा बैंक होगा, एक संग्रह होगा, एक आर्काइव होगा। तो तो ये जो पुराना जो प्लेटफॉर्म है ये निवेश के लिए नहीं होगा, आपके जो विड्रॉल्स के लिए नहीं होगा, बल्कि सारी की सारी ये विशेषताएं जो हैं ये RSW सिस्टम्स पर जो है वो खत्म कर दी जाएंगी जैसे ही माइक्रोन ग्लोबल जो है वो शुरू होगा, उसका उसका शुभारंभ होगा। परंतु आप हमेशा वापस जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके कौन से ग्राहक हैं जो आपके पास हैं, या आपका क्या लेन देन है। तो आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्या कारण है कि हम इसको एक संग्रह के रूप में रख रहे हैं, RSW सिस्टम्स को एक डेटाबेस के रूप में हम क्यों रखना चाह रहे हैं। तो आइए मिलकर सोचते हैं एक बार, थोड़ा मस्तिष्क को तेज करते हैं कि ये RSW सिस्टम्स जो है ये क्यों डेटा संग्रह या आर्काइव के रूप में क्यों इसको रखा जाएगा। कोई भी बताना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो अलेक्जेंडर कहते हैं कि ये एक आर्काइव के रूप में आना चाहिए, एक संग्रह के रूप में आना चाहिए। जी हाँ, यही तो मैंने कहा, परंतु क्यों, ये प्रश्न है। आपको क्या लगता है? तो चलिए, आइए आपको मैं थोड़ा सा संकेत देता हूं, हिंट देता हूं। तो आपको ये समझ तो होगी कि बहुत सारे RSW सिस्टम्स के जो ग्राहक हैं वो वो जो हैं वो असक्रिय निवेशक हैं। तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स जो कि प्रोजेक्ट्स के अंदर 2014-2016 में जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी वेबसाइट का जो नाम है वो भी खो गया, या उनके लॉगिन और उनका पासवर्ड भी उन्हें याद नहीं है बैक ऑफिस में अपनी पहुंच बनाने के लिए। तो इसीलिए कि जो पुराने ग्राहक हैं उनके लिए, जो पुराने निवेशक हैं उनके लिए हम लोगों ने ये जो है ये प्लेटफॉर्म रखा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो हस्तांतरित या निवेशक हस्तांतरित नए प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं होंगे, और पुराने निवेशक जो हैं वो सक्रिय निवेशक के रूप में ही रहेंगे। और इसीलिए उनको हमेशा RSW सिस्टम्स की आवश्यकता होगी, अपने बैक ऑफिस तक पहुंच बनाने की आवश्यकता होगी, ताकि वो अपने निवेश को जो है वो देख सकें। और अगर वो माइक्रोन ग्लोबल की तरफ आना चाहते हैं और सब कुछ वहां पर वो हस्तांतरित करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे।
और मुझे लगता है कि शायद सभी पार्टनर्स को, सभी निवेशकों को ये जागरूकता नहीं होगी कि हम लोग नए प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक खबर के रूप में आए, कि एक नई खबर के रूप में आ सकता है। और ऐसे लोग, ऐसे पार्टनर्स जो कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के साथ हैं, वो जो कि नए प्लेटफॉर्म की तरफ आएंगे, माइक्रोन ग्लोबल की तरफ आएंगे, तो मैं यहाँ अनुशंसा करूंगा कि आप जो है कुछ कदम उठाएं। आप सुनिश्चित करें कि आपका डेटा जो है वो सुरक्षित है। आप सुनिश्चित करें कि आपकी जो नाम की जो एंट्री है वो रजिस्टर के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है। और और चाहे आप नए प्लेटफॉर्म के ऊपर हस्तांतरित हो रहे हैं कि नहीं, परंतु आप ये जरूर कदम जरूर करें। तो मैं यहाँ पर अनुशंसा करूंगा आप प्रत्येक को कि आप जो हैं, जो रजिस्ट्री का जो एक्सट्रैक्ट है वो बैक ऑफिस से जरूर उसको सेव करें। तो आप रजिस्ट्री एक्सट्रैक्ट अनुभाग में जाएंगे बैक ऑफिस के अंदर। जब आप वहां पर अपनी पहुंच बनाएंगे तो आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और मैं यहाँ पर अनुशंसा करूंगा कि आप अलग अलग जगहों पर इसको डाउनलोड करें। कहीं ना कहीं इसको आप यूएसबी या एक्सटर्नल ड्राइव के ऊपर भी रखें, जो कि जो कि एक प्रकार का, जो कि एक एक प्रकार का, जो जो कोल्ड वॉलेट की तरह हो, जैसे जो लोग क्रिप्टो यूज करते हैं। तो आप एक्सटर्नल ड्राइव पे जरूर करें और अपने कंप्यूटर पे भी रखें और इसको प्रिंट भी ले लीजिए, क्योंकि ये एक मुख्य दस्तावेज है। ये बताता है कि आप निवेशक हैं, ये पुष्टि करता है कि आप निवेशक हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो जो कुछ 3 तरीके हैं कि आप किस प्रकार से अपने दस्तावेजों को सुरक्षित करते हैं, और इन तीन तीन कदमों को जरूर, इन 3 कदमों को जरूर आप अपनाएं। तो चाहे आप नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, या आप पुराने प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, रहना चाहते हैं ओल्ड आरएसडब्ल्यू सिस्टम की वेबसाइट के ऊपर, तो सुरक्षित रखें। और इस कदम को जरूर अपनाएं, इसको जरूर पूरा करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। हम लोग अनिश्चितता की दुनिया में रहते हैं, साइबर अटैक्स की दुनिया में रहते हैं। और ऐसी परिस्थितियां जो हैं अतीत में भी हमारे साथ हुई हैं। तो प्रत्येक निवेशक को ऐसा जरूर करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत डेटा को। खास करके जो एक्सट्रैक्ट है रजिस्ट्री का, जो कि शेयर होल्डर्स का है, शेयर धारकों का है, तो उसकी जानकारी, उसको जरूर आपको सुरक्षित रखना चाहिए। अगला, तो जो पार्टनर्स जो कि चाहेंगे कि वो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आएं, तो उनको जो है, उनको अपने सत्यापन की, केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने, या नए क्लाइंट्स ने अपना केवाईसी की जो जो प्रणाली है उसको पूरा नहीं किया होगा, उस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया होगा। तो मैं सुझाव दूंगा कि आप उसको जरूर पूरा करें, ताकि आपको, अगर आप उसको एक बार जरूर पूरा करें। अगला, और क्या, और दूसरा क्या कदम हो सकता है? तो मैंने पहले भी बोला है कि जो क्लाइंट्स हमारे प्लेटफॉर्म या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के हैं, उनके पास कुछ पद हैं, रैंकिंग है, और उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो जब कोई व्यक्ति जो वेबसाइट के ऊपर जब पंजीकृत करते हैं, तो वो एक उपयोगकर्ता के रूप में करते हैं। और उसके बाद जब वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, तो वो एक निवेशक बनते हैं। और साथ ही साथ वो ग्राहक भी बनते हैं प्लेटफॉर्म के, क्लाइंट बनते हैं प्लेटफॉर्म के, क्योंकि वो सेवाएं इस्तेमाल करते हैं। और अगली श्रेणी जो है, वो वो लोगों की है जो कि जो कि पार्टनरशिप समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं और नेटवर्क की गतिविधियों के अंदर पूरा भाग लेते हैं। तो अपना योगदान देते हैं, और वो एक सक्रिय रूप से निवेशकों की तरह काम करते हैं। वो नए निवेशकों को नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं और रेफरल कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी कमीशन प्राप्त करते हैं। चैट में एक प्रश्न आ रहा है कि आप जो है आप बताएं
कि क्या हम लोग पुराना बैक ऑफिस रख सकते हैं और नए वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं? जी हाँ, यही तो हम करने वाले हैं। देखिए, जब आप नए माइक्रोन ग्लोबल के अंदर पंजीकृत करेंगे तो आपका जो RSW सिस्टम्स की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट है उसको एक डेटाबेस के रूप में रखा जाएगा, आर्काइव के रूप में रखा जाएगा। तो जब पुराना डेटा जो है वो एकीकृत कर दिया जाएगा नई वेबसाइट के साथ, आप यूजर यानी कि आप उपयोगकर्ता समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, यूजर अग्रीमेंट पे साइन करेंगे, और आप जो है एक बैक ऑफिस जो है उसका इस्तेमाल करेंगे अपनी गतिविधियों के लिए, नेटवर्क गतिविधियों के लिए। और जो पुरानी वेबसाइट है उसको आप आर्काइव के रूप में, एक संग्रह के रूप में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में जो पुराने वेबसाइट है उसको हम बंद भी कर दें, जब सभी के सभी पार्टनर्स जो है वो नई वेबसाइट पर चले जाएंगे। परंतु आने वाले 2-3 सालों के लिए हम लोग इसको जरूर एक ऐतिहासिक संग्रह के रूप में इसको जरूर रखेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रकार करते हैं कि हम लोग आपको मैं आपको सारी जानकारी देते हैं और उसके बाद आप प्रश्न पूछेंगे। हम लोग जो है एक लाइव प्रश्न उत्तर भी, उस सत्र का भी आयोजित करेंगे, और मैंने अभी कुछ बिंदु आपके लिए तैयार किए हैं और आप अंत में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए आप मुझसे प्रश्न ना पूछें, क्योंकि मैं जो है अपने विचारों की जो श्रृंखला है उससे जो है वो भंग हो जाती है, वो मेरा ध्यान भंग हो जाता है। तो अगर हम लोग अनुशासन रूप से और अपने एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो हम लोग वाकई में सभी चीजों के लिए हमारे पास समय होगा। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था सक्रिय निवेशकों की, सक्रिय क्लाइंट्स के लिए जिन्होंने समझौता किया है, समझौते पे हस्ताक्षर किया है। वो एजेंसी कार्य कर सकते हैं, वो लोगों को निमंत्रण दे सकते हैं, नए पार्टनर्स को बुला सकते हैं, और रेफरल कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी कमीशन भी कमा सकते हैं। तो उम्मीद है कि अधिकांश लोग जो कि माइक्रोन ग्लोबल की तरफ आएंगे, ये वो लोग होंगे जो सक्रिय निवेशक या सक्रिय ग्राहक के रूप में अपने आप को देखते हैं, जो लोग अपनी संरचना को आगे बढ़ाएंगे और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ अपना करियर बढ़ाएंगे। जिन लोगों ने हमारी सार्वजनिक और बंद बैठकों के अंदर भाग लिया है तो उन्होंने मार्केटिंग प्लान विपणन योजना के बारे में जरूर देखा होगा। और ये जो मार्केटिंग प्लान है ये वाकई में ज्यादा बहुत ज्यादा उदार है। आप एक बहुत ही सशक्त कैरियर बना सकते हैं और अपने आने वाले सालों के बारे में योजना बना सकते हैं। आप किस प्रकार से अपने करियर का निर्माण करेंगे ये भी आप निश्चय कर सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने से पहले आप मार्केटिंग प्लान से जरूर जो है वो आप अवगत हो जाएं, आप जानकारी प्राप्त करें, जो कि इस समय की पुरानी RSW वेबसाइट के ऊपर, माफ कीजिएगा, बैक ऑफिस में उपलब्ध है। और एक अनुभाग है मार्केटिंग प्लान, और आने वाले समय में हम लोग इसको हिंदी, इतालवी और दूसरी भाषाओं के अंदर भी इसको जो है इसका अनुवाद भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर अनुशंसा करूंगा कि नई वेबसाइट पर जाने से पहले आप नए कंपनसेशन प्लान, नए मार्केटिंग प्लान को जरूर देख लें, ताकि आप प्रत्येक को जो है वो समझ आएगा कि किस प्रकार से आप इस विपणन योजना का, मार्केटिंग प्लान का, कंपनसेशन प्लान का आप किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को पुनः निर्माण कर सकते हैं, जो कि आपके पास RSW सिस्टम्स के ऊपर था। क्योंकि इस समय का जो मार्केटिंग प्लान है वो काफी अलग है, वो बहुत अलग है। तो हमारे पास 5 स्तर हैं, और 5 स्तर हैं, और नए मार्केटिंग प्लान के अंदर जो है वो कई ज्यादा जो जो श्रेणियां हैं, कई सारे कदम है, प्लान है। आपको आप जो है वो नए स्टेटस प्राप्त कर सकेंगे, और साथ ही साथ जो है आप जो है जो कमीशन भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सारे का सारा सामग्री जो है वो सामग्री से आप जरूर अवगत हों। और एक बार मैं फिर घोषणा करना चाहूंगा कि 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 इस शनिवार को नहीं, अगले शनिवार को
जो कि 25 जनवरी 2025 की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पर एक सत्र होगा जो कि बंद सत्र होगा, ये सार्वजनिक सत्र नहीं होगा, बल्कि ये बंद कमरों की बैठक होगी। तो यदि आप उस बैठक में अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, उस बंद बैठक में पहुंच बनाना चाहते हैं 25 तारीख को, तो आपको बैक ऑफिस के अंदर आपको को पंजीकृत करना होगा। और एक बार जब आप पंजीकरण करेंगे पुरानी वेबसाइट के अंदर, तो आपको एक टेलीग्राम चैनल तक पहुंच मिलेगी, जिसके अंदर हमारे पास 1,000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। और उस क्लोज्ड टेलीग्राम चैनल के अंदर एक लिंक का प्रकाशित किया जाएगा। ये लिंक जो है वो बंद बैठक का होगा, जो 25 जनवरी को हम करने वाले हैं। और उसके अंदर हम लोग जो है कॉम्पनसेशन प्लान, मार्केटिंग प्लान के बारे में जो है वो एक बार फिर जानकारी को साझा करेंगे। ये रिकॉर्डिंग होगी इसकी, और साथ ही साथ उसकी पहुंच जो है वो केवल और केवल बंद समूह को दी जाएगी। आप अपने इस समय को जो जो है आप पूर्व नियोजित कर सकते हैं। तो आप जो है ये 25 तारीख को शनिवार के दिन हम इस बैठक को करेंगे। और जो जो ये बैठक होगी ये आपको बताएगी कि विपणन यानी कि मार्केटिंग प्लान किस प्रकार का है। और आपके पास सामग्री होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को अवगत कराएं, जानकारी प्राप्त करें। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये टेक्स्ट और स्लाइड के माध्यम से आपको आपको ये जानकारी साझा की जाएंगी। तो एक बार जब आप प्रस्तुतिकरण को पढ़ेंगे, तो आपके काफी प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इस योजना का आप जो है प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने जो है मार्केटिंग प्लान के बारे में मैंने आपको बताया। इसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी होगा। और एक बार जब आप मार्केटिंग प्लान पढ़ेंगे और आप उसको समझेंगे कि किस प्रकार से आप अपने नेटवर्क को विकसित करेंगे, तो अगला जो कदम होगा वो ये होगा कि आप अपने परिजनों को, अपने पार्टनर्स को, अपने अपने सभी दोस्तों को आप आमंत्रित करें 25 तारीख की बैठक के लिए, और बताएं कि नया जो मंच है, जो नया प्लेटफॉर्म है, वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और आपको अपनी नई संरचना बनाने की आवश्यकता है, और आपको सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता होगी। बहुत सारे लोगों ने जो है इसको सक्रिय रूप से शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया, कुछ लोगों ने जारी रखा। तो मैं यहाँ पर आपसे आह्वान करूंगा कि यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं, आप अपनी संरचना का निर्माण करना चाहते हैं, आप अपने एफिलिएट नेटवर्क का सहबद्ध कार्यक्रम, सहबद्ध नेटवर्क को विकसित करना चाहते हैं, तो यही एकमात्र तरीका है आप जिसे कर सकते हैं। और आप अपने क्लाइंट्स और अपने पार्टनर्स के साथ आप काम करते रहिए, उनको बताते रहिए। और इस प्रकार और आप जो है एक प्रकार से जो 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 डोमिनोज इफेक्ट होता है, जैसे ताश का पत्ता एक के ऊपर एक गिरता रहता है, तो उसी प्रकार से ये खबर जो है वो एक के बाद दूसरे की तरफ संक्रमण करनी चाहिए। तो ये मौका गवाइएगा मत, इसके बारे में भूलिएगा मत। और मैंने ये भी कहा कि आप अपने नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल शुरू से आप जो है अपनी संरचना को बनाएंगे, तो आप अपने स्पॉन्सर का चयन कर सकते हैं। क्योंकि आप अपनी पिछली बैठकों के अंदर मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं RSW सिस्टम्स के, वो क्लाउड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म के क्लाइंट्स हैं जिसके साथ हम लोग कार्य करते थे, GTI। और इसको स्विग भी बोला जाता। तो बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं जो कि स्विग के अंदर थे, वो मूल रूप से वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए आए थे। ये कोई रहस्य की बात नहीं है। और उन्हें ये प्रौद्योगिकी, जो डॉक्टर यूनिस्की की जो प्रौद्योगिकी और उनके प्रस्ताव उनको पसंद आए, निवेशक बनने का मौका उनको मिला। और डॉक्टर यूनिस्की की जो जो व्यक्तित्व था वो उन्हें पसंद आया। और जब GTI ने अपने स्विक के कॉरपोरेशन के साथ जब रिश्ते खत्म कर दिए, तो बहुत सारे
जो स्विग के जो क्लाइंट्स थे वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की वेबसाइट के ऊपर आए, ताकि वो जो रजिस्ट्री शेयर होल्डर्स की प्राप्त कर सकें अपने डेटा, ताकि वो जो है अपनी परिसंपत्ति तक पहुंच खो ना दें। परंतु जो 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 दूसरे पार्टनर्स थे उनको उनको काफी जो है वो चीजों का सामना करना पड़ा। तो स्विग क्लाइंट्स जो थे वो बड़ी बड़ी संरचनाएं थी, और मैं यहाँ पर हजारों लोगों की संरचनाओं की बात कर रहा हूँ। और जब जीटीआई ने स्विग के साथ अपनी पार्टनरशिप को खत्म किया तो वो सारी की सारी संरचनाएं ढह गई, और बहुत सारे पार्टनर्स जो थे वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर आए, किसी और के अंतर्गत आए, या बिना किसी तर्क के उन्होंने पंजीकरण किया। और अब ऐसे क्लाइंट्स को मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए, अपनी टीम्स को पुनः निर्माण करने के लिए, कि जिन्होंने स्विग के अंदर काम किया है, ताकि वो प्रचार कर सके स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का, निवेशक बना सके। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में जो है ऐसे पार्टनर्स को अपनी संरचनाओं को पुनः निर्माण करने का मौका जरूर देना चाहना चाहिए। और मैं कहूंगा कि शुरुआत से नहीं, परंतु यूं कि ये जिस प्रकार से उसको डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप अपने स्पॉन्सर को चयन कर सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको एक ऐसे जो 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 जिनके जिनके आप संरचना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी केमिस्ट्री बनानी पड़ती है कि आपकी टीम ऐसी हो, आपके लीडर ऐसे हो जो कि हमेशा ऊर्जावान हो, और आपकी जो टीम है वो आपके साथ मिलकर काम करे। और और ये केमिस्ट्री होना बहुत बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक सारी चीजें जो हैं वो आपको स्पष्ट हो गई होंगी, यही मैं आपसे पूछना चाहता था। तो क्या आप लोग सभी सहमत हैं कि इस प्रकार हम लोगों को आगे बढ़ना है? जब हम लोग अपने पार्टनर्स का वो अवसर देंगे कि वो क्लाइंट्स बने माइक्रोन ग्लोबल के, और नेटवर्क को उस प्रकार बनाएं जिस प्रकार वो उसकी संरचना को बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के साथ वो पार्टनरशिप करें जो कि सह जो कि जो कि सह विचार हैं, हम विचार हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस प्रौद्योगिकी को प्रचार किया, और उसके बाद वो छोड़कर दूसरी परियोजनाओं को प्रचार करने चले गए। तो मैं यहाँ पर किसी को रोकना नहीं चाहूंगा, परंतु हाँ, मैं ये जरूर करूंगा कि अब हम लोग इतिहास में एक नया पन्ना पलट रहे हैं, और हम लोग ये सुनहरा मौका जो है अपने मौकों को, ये सुनहरा मौका अपने लोगों को, अपने निवेशकों को, अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं, कि वो किस प्रकार से अपने अपने नेटवर्क किस का पुनः निर्माण करना चाहते हैं। तो लोग यहाँ पर प्लस दे रहे हैं, और वो यस लिख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग हैं। हमारे पास भारत से भी आज हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, कजाकिस्तान से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और दमित्री ने यहाँ पर यह प्रश्न पूछा है कि नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जो संक्रमण है उसके बारे में बात की है, तो उसके बारे में जो प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं इस बैठक के अंत में जरूर दूंगा। तो दिमित्री, आपने ये प्रश्न पूछा, परंतु मैंने आपसे ये पूछा था कि मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। तो आप शायद प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दे रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है, और पारंपरिक भी नहीं है। तो चलिए, ये सभी को स्पष्ट है, और अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जी हाँ, वो सहमत हैं, यस लिख रहे हैं। आपके सभी की फीडबैक का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम लोग जो एक जानकारी जो है वो प्रकाशित करने वाले हैं सभी क्लाइंट्स आर एस डब्ल्यू सिस्टम्स के लिए। और ओल्गा कह रही हैं कि यहाँ बिल्कुल बहुत ही संतुलित सा रवैया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों के पास अवसर होगा कि आप होम पेज के ऊपर जाएंगे वेबसाइट की, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बताया था। और हम लोग पुनः
जो है वो प्रश्नोत्तर या क्वेश्चनेयर को फिर से हम उसको पुनः शुरुआत करेंगे, लॉन्च करेंगे। और देखिए, दो तरह की के जो दो तरह की चीजें होंगी। तो माइक्रोन ग्लोबल तक पहुंच बनाने से पहले आपको एक रिव्यू लिखना होगा कि आप क्यों इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, और आपको क्यों लगता है कि क्राउड इन्वेस्टिंग जो है वो सभी के लिए एक बहुत ही बेहतर अवसर है। तो ये दो चीजों के ऊपर बातचीत होगी। और ये आपके पास मौका होगा कि आप जो है वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आएंगे। तो ये एक अवसर है आप सभी के लिए कि आप इतिहास में अपना नाम लिखें। तो मैं विजेताओं को स्वयं उनका चुनाव करूंगा ताकि वो हमारी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ के ऊपर आए। और ये लोग जो है बहुत अनुभवी और बहुत ही सक्रिय निवेशक भी होंगे। तो और उसके बाद हम लोगों को आपसे फोटोग्राफ, यानी कि एक फोटो की आवश्यकता होगी। तो आपको एक रिव्यू लिखना होगा और साथ ही साथ एक फोटो अपनी आपको अटैच करनी होगी। और आपको जो है वो सारे के सारे मापदंड की किस आकार की फोटोग्राफ होगी, क्या साइज की होगी, तो वो सब आपको अगले हफ्ते दिया जाएगा। और हम लोग अपने आने वाले भविष्य की एक बैठक में विजेताओं के नाम घोषित करेंगे। और ये हम लोगों को क्या प्रदान करेगा? हम लोगों को एक जो नए क्लाइंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये सहज होगा, आसान होगा ये समझना कि ये केवल और केवल जो है ये कोई केवल और केवल प्रचार का तरीका नहीं है, या ये कोई खोखला प्रचार नहीं है। बल्कि ये बताएगा कि वाकई में जो लोग हैं वो अलग अलग महाद्वीपों से जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ। और लोग लोग ये भी देख पाएंगे कि ये वाकई में बहुत ही दूरदर्शी लोगों का समूह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो आप हमारे घोषणा का इंतजार करें जो हम अगले हफ्ते जरूर प्रकाशित करने वाले हैं। और क्या होगा? एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु कि शनिवार 25 जनवरी से पहले 23 जनवरी को हमारे पास एक सार्वजनिक बैठक होगी, जैसे कि आज हम कर रहे हैं, जो कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को ने या तो सुना नहीं है या फिर उनको उनको पारदर्शिता नहीं है। तो आपके बारे में बात करेंगे कि जो यूएसटी कंपनी है वो किस प्रकार से संरचित है, स्ट्रक्चर्ड है, कौन सी होल्डिंग कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, कौन कौन सी कंपनियां जो हैं वो इसके अंदर आती हैं, और कौन सी कंपनी किस चीज के लिए क्या कार्यभार संभालती है। तो हम लोग प्लेटफॉर्म को शुरू करने से पहले एक सामान्य जानकारी की जो एक बैठक हम करने वाले हैं। और ये माइक्रोन ग्लोबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये जो समझ आप बनाएंगे इन कंपनियों के बारे में, ये आपको को आभास दिलाएगा कि किस प्रकार की कंपनी जो है आप ये किस प्रकार की कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप किस प्रकार की कंपनी के सह मालिक हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो इससे पहले कि हम नए प्लेटफॉर्म को शुरू करें, शुभारंभ करें, तो ये एक बैठक होगी जो कि गुरुवार को होगी, जो कि आपको बताएगा कि किस प्रकार से अलग अलग कंपनियां जो कि जीटीआई के क्षेत्र के अंदर हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि कि हम लोग लाभांश के बारे में कि किस प्रकार से उसका भुगतान किया जाएगा उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि कि किस प्रकार से जो कंपनी है वो किस प्रकार से फंड्स को साझा करेगी, वो पूल कितना बड़ा होगा जब कंपनी साझा करेगी अपने अपने जो जो लाभांश है अपने निवेशकों के साथ। तो हम लोग
तो हम लोग इससे पहले कि अपनी विपणन गतिविधियों को शुरू करें, हम लोग ये जानकारी जरूर प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स को ये नहीं पता होगा कि ये कैसे कार्य करती हैं कंपनियां। तो ये स्पष्टता जो है वो मैं जो है अगली बैठक में लेकर आना चाहूंगा। तो आपको कैसा लगा ये विचार? देखिए, ये एक सोचा समझा हुआ एक इवेंट होगा। आपको आपके इस इवेंट के बारे में क्या विचार है? तो सभी इस विचार को समर्थित कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, विषय है। इससे पहले कि हम लोग माइक्रोन ग्लोबल के प्लेटफॉर्म की तरफ चलें, हम लोगों को सभी पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए। मैं ये भी चाहूंगा कि लोग जो हैं किस प्रकार का मूल्य जो है वो क्राउड इन्वेस्टिंग लेकर आ रहा है, क्या माइक्रोन ग्लोबल जो है वो वो उस संरचना के अंदर और कंपनी की गतिविधियों के अंदर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो ये एक बहुत ही विस्तृत इवेंट होगा जो कि हमारी पहुंच बनाएगा उस जानकारी तक, कि हम लोग सारी चीजों को एक व्यवस्थित रूप से देख सकें और सही निष्कर्ष निकाल सकें। मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, चैट पर लोग फीडबैक लिख रहे हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा गया है, और ये निकोलाय ने प्रश्न लिखा है। महत्वपूर्ण है कि जो लोग नए प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं जाना चाहते, उनको नए बैक ऑफिस की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? ये बात सही है। देखिए, अगर आप लोगों को निमंत्रित नहीं करते हैं, तो फिर भी आपको स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की खबरों के साथ जुड़ा रहना होगा। तो हर कोई जो है वो मुख्य स्रोत की तरफ नहीं जाता, यूएसटी की तरफ नहीं जाता, वो हमारी वेबसाइट से जुड़ता है। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज ये जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो हमारे अद्यतित या नए प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रकाशित होंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये पूरी जानकारी को प्राप्त करें, और साथ ही साथ आप जो है अपने क्लाइंट्स की जो जो संरचना है उसको बनाएं। जो कॉम्पनसेशन प्लान है, जो मार्केटिंग प्लान जो है वो बहुत बेहतर होगा पिछले 11 सालों से। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां ना हो, आपको वहां होना जरूर चाहिए। देखिए, दो चीजें। पहली चीज कि जो लोग नए वेबसाइट के ऊपर हैं वो अपने कैरियर को बनाना चाहेंगे, तो इसी के लिए मुख्य रूप से ये नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग उसके साथ नहीं जुड़ सकते हैं। तो जो कारण मैंने आपको बताए हैं, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो ये आपके लिए एक खबरों का स्रोत हो सकता है, एक सूचना का स्रोत हो सकती है, ये नई वेबसाइट। बिल्कुल। तो कई लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैं अपना नेटवर्क नहीं बना रहा हूं तो मुझे नए प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, ये विचारधारा गलत है। हम लोग यहाँ पर एक समग्र, एक समयोचित रवैये की बात कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग जो जो बैठकें हैं वो बहुत ही दिलचस्प स्पीकर्स के साथ भी करने वाले हैं। देखिए, ये भविष्य की चीजें मैं आपको बाद में बताना चाहूंगा, और नई नई चीजें जो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर करने वाले हैं, तो ये भी आपके साथ मैं साझा करूंगा। तो खबरों को सही प्रकार से समझने के लिए, और जैसे ही खबरें आए हमें पता हो, तो हमें नए प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता है। तो इससे पहले कि हम प्रश्नोत्तर सत्र की तरफ बढ़ें, तो एक चीज और मैं साझा करना चाहता हूं कि सभी क्लाइंट्स आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के जो हैं, उनके लिए एक बहुत ही खुश खबर मेरे पास है, खुशखबरी मेरे पास है। आपको पता है कि हमारे पास नए साल की प्रमोशन थी, जिस पर जो छूट थी वो बढ़ी हुई थी 70 से 80% की। हम लोगों ने उसको बढ़ाया 15 जनवरी तक। परंतु अभी भी हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं जो कि अभी बिकाऊ हैं, जिसका आवंटन जो है वो हर एक राशि के लिए किया गया है। तो आपको याद होगा कि 1,000, 2,500 और 5,000 के निवेशक का पैकेज थे। हमारे पास कुछ पैकेज ऐसे भी थे जिनको अभी तक
जिन जो कि बिके नहीं हैं, और 19 जनवरी तक आपके पास ये अवसर है कि आप इसका फायदा उठा सकें, इस प्रमोशन का। दूसरे शब्दों में कहें कि हम लोगों ने इसको 3-4 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है, जिसमें रविवार का दिन भी आता है। तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ ये जानकारी को साझा करें, या आप स्वयं इन पैकेजेस की खरीदारी करें। और ये जानकारी आप जो है दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, जो कि निवेशक बनना चाहते हैं, वो लोग जो अभी तक निवेशक नहीं बने हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया अवसर है, और बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट अभी प्राप्त हो रहा है। तो आपके बैक ऑफिस में ये अवसर अभी भी आपके पास मौजूद होगा। बोटा कॉस्ट पूछ रहे हैं कि 25 तारीख तक क्यों नहीं बढ़ा देते हैं। देखिए, ये हमारे पास देखिए, ये जो जो मुख्य कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, वो इसका निश्चय करती है। और उन्होंने 3 हफ्ते तक की मोहलत हम लोगों को दी थी, तो ये वाकई में काफी समय है। तो आप अभी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आइए हम लोग एक बार सारांश में बात करते हैं, जिसके जिन बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा की। तो हम लोगों ने बातचीत की कि वो कौन से कदम हैं जो आपको नए प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले उठाने होंगे, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको क्या करना होगा पंजी नए प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करने से पहले। तो सबसे पहले उन्हें अपने एक्सट्रैक्ट जो रजिस्ट्री है, शेयर होल्डर्स की रजिस्ट्री है, उसको उनको सुरक्षित करना होगा। वो पर्सनल डेटा और अपनी परिसंपत्ति को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान, जो कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर जो बहुत ही मूल्यवान है, जो वो है एक्सट्रैक्ट, जो कि शेयर होल्डर की रजिस्ट्री है। तो आप देखिए, सभी सभी के पास एक्सट्रैक्ट्स नहीं होता, सभी के पास अपनी जो जो पहचान पत्र होते हैं, आईडीज होती हैं। परंतु कुछ लोग सोचते हैं कि अरे, ये तो वेबसाइट के ऊपर मौजूद है ये जानकारी, तो मुझे क्यों आवश्यकता है। परंतु मैं अनुशंसा करूंगा कि आप इसको अलग अलग मीडिया पर इसको आप संग्रहित करें, प्रिंट आउट लीजिए, अपने कंप्यूटर पर कीजिए, आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पर उसको सेव कीजिए। और साथ ही साथ हम लोग जो है मार्केटिंग प्लान की जो प्रस्तुतिकरण है, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, जो कि 25 जनवरी को जो हम प्रकाशित करने वाले हैं। और हम लोग उसकी जानकारी आप लोगों को देंगे। ये जो है वो आपको बैक ऑफिस के अंदर एक अनुभाग है, क्लोज मीटिंग, और उसके अंदर आप पंजीकरण कर सकते हैं। और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, तो आप एक गोपनीय टेलीग्राम चैनल तक आप अपनी पहुंच बनाएंगे। और ये क्यों महत्वपूर्ण है कि आप जो है इस मार्केटिंग प्लान को समझें, वो इसलिए ताकि आप तैयार हो सकें पंजीकरण के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, अपनी संरचना के अंदर अपनी, ताकि आप अलग अलग स्तरों के ऊपर, अलग अलग पदों के ऊपर लोगों को रख सकें, ताकि आप पूरा फायदा उठा सकें नए मार्केटिंग प्लान का। और जब तक आप शनिवार की हम लोग बैठक करेंगे, तो आपको समझ आ चुका होगा कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। तो बैक ऑफिस में जरूर जाइएगा, अपने व्यक्तिगत अकाउंट के अंदर, और आप वहां पर कॉम्पनसेशन प्लान 2 भाषाओं के अंदर मौजूद है। आप अपने पार्टनर्स को उसके बाद कॉल कर सकते हैं, उनको बताएं कि अब जो है, जो नया प्लेटफॉर्म है, उसका शुभारंभ होने का समय बहुत करीब है। आप मार्केटिंग प्लान के बारे में आप जानकारी उनको दे सकते हैं कि वो किस प्रकार से अपने पार्टनर्स का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से अपनी संरचना, अपने नेटवर्क का निर्माण करते हैं। हम लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग एक प्रतियोगिता का आरंभ करेंगे, जहां पर आपको रिव्यू लिखना होगा इस प्रौद्योगिकी के ऊपर। और साथ ही साथ जो है आपको हम ये भी गुजारिश करेंगे कि आप अपनी फोटोग्राफ भी हमें दें, और नई वेबसाइट पर आप मुख्य पृष्ठ पर आपके पास होगा, तो ये आपके लिए फायदे की बात भी होगी। क्योंकि ये जो है एक संभावना खोलता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर अपने व्यक्तिगत ब्रांड को निर्मित कर सकते हैं। और जो अगले हफ्ते गुरुवार को
आपके पास अवसर होगा कि आप जो हैं, जो स्पष्टता जो आप चाहते हैं कि किस प्रकार से जो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट और यूएसटी की जो कंपनियां हैं वो किस प्रकार से संरचित हैं, हम लोग जो है आज जैसे कि बैठक है, सार्वजनिक बैठक होगी। और मुझे लगता है कि हम लोगों को कम से कम 2 घंटे लगेंगे इस इसको पूरा करने में। और फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि मुनाफा किस प्रकार से जो है वो निर्मित होंगे, और आने वाले भविष्य में वो किस प्रकार से निर्मित होंगे, ताकि कंपनी किस प्रकार से सभी के साथ ये मुनाफे को साझा करेंगी। तो 1 घंटा लगा हम लोगों को सभी खबरों का खुलासा करने में। तो पिछली बार हम लोगों ने 5 प्रश्न लाइव पूछे थे। इस बार हम लोग इस सत्र में केवल 3 प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जल्दी खत्म करना होगा। तो अपने हाथ खड़ा कीजिए यदि आप अपने प्रश्नों को अगर आप पूछना चाहते हैं। तो रुस्लान जो कि मेरे मॉडरेटर जी हैं, वो आपका माइक के चालू करने और साथ ही साथ अपना कैमरा भी आप चालू कर सकते हैं, ताकि ताकि जो नया फॉर्मेट है उससे आप थोड़ा बेहतर रूबरू हो सकें। तो आप तैयार हो जाइए प्रश्नों के लिए। मैं कुछ टिप्पणियां पढ़ना चाहता हूं। जो लिडिया कह रही है कि जी हाँ, बिल्कुल सही है। यदि हम लोग लोगों को केवल पुराने बैक ऑफिस में छोड़ेंगे तो वो जानकारी से विमुख हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। निकोलाई कह रहे हैं कि नए जो जो क्लाइंट्स है वो नए क्लाइंट्स लेकर आ सकते हैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की तरह, या ये एक पार्टनरशिप कार्यक्रम होगा केवल लीडर्स के लिए। देखिए, आप अगर आप नए नए मार्केटिंग प्लान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी के लिए है, केवल मैनेजर्स या लीडर्स के लिए नहीं है। जो भी समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करेंगे वो एजेंट से शुरू करेंगे। वो तो केवल लीडर्स के लिए नहीं, बल्कि जो लोग कमीशन प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी संरचना बनाना चाहते हैं, तो आप मार्केटिंग प्लान को पढ़ें और आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला कि क्या बोनस जो है वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स में किए जाएंगे जब प्रमोशन खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि बोनस किस प्रकार क्रेडिट होगा। देखिए देखिए देखिए, आप सभी लोगों ने जिन्होंने पैकेज खरीदे हैं, जिन्होंने किश्तों के ऊपर पैकेजेस खरीदे हैं, तो आपको अपने पार्टनर्स को नए प्लेटफॉर्म के ऊपर पंजीकृत करना होगा। तो पिछली सारी की सारी जो आपकी खरीदारी है वो नए प्लेटफॉर्म की तरफ चली जाएगी। तो आपको जो आपके रेफरल बोनस हैं वो नए प्लेटफॉर्म पर प्राप्त होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्पष्ट हो गया होगा। अलेक्जेंडर पूछ रहे हैं कि अगर एक निवेशक जो कि स्विक से हैं, वो सीधे माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर पंजीकृत करते हैं बिना आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के। देखिए, तब आपको क्या करना होगा? तब सबसे पहले आपको आरएसडब्ल्यू सिस्टम के ऊपर पंजीकृत करना होगा, पुरानी वेबसाइट के ऊपर, ईमेल एड्रेस के ऊपर, जो कि आपने स्विक के अंदर इस्तेमाल किया था। और तभी जब ये एकीकरण होगा, तभी आप जो हैं माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर पंजीकृत कर पाएंगे। तो कुछ तकनीकी प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने बैक ऑफिस जो है प्री आईपीओ शेयर्स जो है उन तक पहुंच बनाना चाहता हूं, क्योंकि पिछली साइट जो है वो अब अब जो है वो मैं उस तक पहुंच नहीं बना पा रहा हूं। तो किस वेबसाइट की आप बात कर रहे हैं? देखिए, अगर आप आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास लिंक चैट में दिया गया है। लेकिन यदि आप स्विक की वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो तो ये प्रश्न आप हमसे नहीं पूछ आपको हमें नहीं पूछना चाहिए। और यदि आप माइक्रोन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं तो आप यहाँ पर क्यों हैं? तो नया प्लेटफॉर्म कब खुलेगा, और कितना समय जो है, या कितना समय सीमा हम लोगों को दी जाएगी कि हम लोग नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है स्थानांतरित होंगे? देखिए, कोई भी समय की सीमा नहीं होगी।
कुछ लोग जो हैं वो पहले दिन ही कर लेंगे, कुछ लोग जो है वो अगले कुछ महीनों में करेंगे। तो समय सीमा तो नहीं है, लेकिन जब जिस दिन इसका शुभारंभ होगा उसका उस दिन के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे कारक हैं जो कि जो कि प्रभाव डाल सकते हैं उस तिथि को जहां पर हम लोग शुभारंभ करेंगे नए प्लेटफॉर्म की। तो ऐसा मैं ये नहीं करना चाहूंगा कि मैं आपको एक तिथि दूं और उस दिन वो ना हो, तो हम लोग उसको दोहराना नहीं चाहते। तो हम लोग तो ये चीजें आपको कोई भी जो झूठी उम्मीदें हैं वो हम आपको नहीं देना चाहते हैं। कुछ पूछ रहे हैं कि जिन लोगों के पास किश्तों में जो उन्होंने प्लान जो लिया है तो उनके साथ क्या होगा। देखिए, जो आपकी जो जितने भी जो आपकी पिछली खरीदारी है और जो मौजूदा खरीदारी है जो आपने किश्तों में की है, वो सीधा नए प्लेटफॉर्म के ऊपर हस्तांतरित होगी और आप उसका भुगतान वैसे ही करते रहेंगे। तो इस समय हुसैन अली जो हैं जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है, तो एक क्षण दीजिए मुझे। और बुरजान कह रहे हैं कि वो सीआरयू के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, सीआरयू और देखिए, ये हमारी परियोजना नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, और हम इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। और यदि आपके पास देखिए, ये अगर किसी और परियोजना के बैक ऑफिस तक आपकी पहुंच नहीं है तो ये प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें हमारे लिए, हम लोग उसके जवाबदेही है। और अगर ये मुद्दा हमसे नहीं जुड़ा हुआ है तो हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो हुसैन अली जी ने अपना हाथ खड़ा किया है, ये शायद भारत से हैं, और उन्होंने पिछले बार भी प्रश्न पूछा था। और मैं चाहूंगा कि दूसरे लोग भी सक्रिय हों। हम लोग हुसैन अली जी को हम लोग माइक जरूर देंगे, परंतु मैं दूसरे लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जरूर सक्रिय हों। आप लोग प्रश्न जो हैं वो चैट पर लिख रहे हैं, और आप जो हैं यहाँ पर आप सीधा मुझसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि भविष्य में ये लोग हमारे स्पीकर भी बने। आप जो है प्रशिक्षण दें। तो अगर आप मेरे साथ आप जो हैं आप लाइव जो हैं वो है वो आप पूछ सकते हैं, और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो हुसैन अली जी, तो आपका पास अवसर है और हमने आपका माइक चालू कर दिया है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बोलिए सर। आप अपना प्रश्न पूछते रहिए। ये जी हाँ, हम सुन पा रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, कि आपने वाकई में एक बहुत ही भव्य मौका दिया है हम सभी निवेशकों को कि हम लोग वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। परंतु हम लोगों को जो है जो कंपनियां जो हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। परंतु मैं आपसे सीखना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग एक आम आदमी हैं, कि हम लोग किस प्रकार से नए निवेशकों को जो जानकारी दें ताकि वो हम पर विश्वास रखें। तो हम उनको ऐसा क्या दिखाएं कि उनको हम पर विश्वास हो जाए, वो हम पर विश्वास करें और हमारी टीम के साथ जुड़ जाएं, ताकि हम लोग जो हैं वो एक भव्य सफलता को प्राप्त कर सकें। कोई लोग कोई लोग कहते हैं कि ये धोखाधड़ी है, कोई कहता है कि ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये बहुत कमजोर परियोजना है। और चूंकि क्योंकि हमारे जो जो समाज के अंदर इतनी ज्यादा अफवाहें फैलती हैं
कि हम लोग एक अच्छी अफसर को जो है हम लोग वाकई में जो है वो हम हम ग्रहणशील नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग ये आपसे ये जानना चाहते हूं कि किस प्रकार से हम समाज के सामने इस मौके को, इस अवसर को प्रस्तुत करें कि वो हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद हुसैन जी आपका, आपके प्रश्न का। और कुछ हमारे जो पार्टनर्स जो हैं उन्होंने शायद रूसी भाषा में उनको नहीं सुना होगा। तो दोस्तों मैं तो ये मैं एक बार, जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो आप जो है अपना कक्ष बदल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो स्क्रीन के नीचे आप रूसी भाषा का चुनाव कर सकते हैं, तो आपको उसी समय जो है आपको जो है वो आपके कानों में आपको रूसी भाषा का अनुवाद प्राप्त होगा। तो जब भी हम लोग प्रश्नोत्तर का सत्र का आयोजन करेंगे, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप रूसी कक्ष में आए, ताकि आप लोग जो है आप इसका अनुवाद सुन सके। तो अभी मैं जो हुसैन जी ने कहा है उसको मैं दोहराऊंगा, जो कि उन्होंने अंग्रेजी कक्ष में पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि हम लोग किस प्रकार से लोगों को हम लोग मनाएं कि वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर वो निवेश करें, यदि उनको संदेह है। उदाहरण के तौर पर उनको कुछ जो कि अलग कुछ परियोजनाओं में उनका जो पूर्व अनुभव जो बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो देखिए, वाकई में आपको किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है, एक कारण के लिए, क्योंकि तथ्य आपके सामने मौजूद हैं, साक्ष्य आपके सामने मौजूद हैं, और बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं। और जितने मेरे हाथों में उंगलियां हैं उससे ज्यादा तो साक्ष्य मौजूद हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, और साथ ही साथ ये दर्शाते हुए कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हो सकती है, वो वाकई कार्य कर सकती है। तो हुसैन जी, क्या आपको किसी को भी जो है वो प्रमाण देने की आवश्यकता है कि यूएससी टेक्नोलॉजी जो है वो प्रमाणीकृत है? वो बिल्कुल प्रमाणीकृत है। एक कमर्शियल परियोजना जो है वो पहले ही शुरू की जा चुकी है एको टेक्नो पार्क के अंदर। आपको किसी को भी साक्ष्य या प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको जो है वो तथ्य बता सकते हैं, और उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि क्या क्या वो आप पे विश्वास करता है कि नहीं। देखिए, मुझे बताइए कि कोई किसी को आपको ये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि एप्पल कंपनी जो है वो बहुत ही सफल कंपनी है, जो कि हमेशा जो है वो आपको आपको जो है वो वो जो है वो राजस्व देती है। परंतु हम 30 साल पहले चलते, जब एप्पल कंपनी शुरू हुई थी, उसने अपना सफर शुरू किया था एक पब्लिक कंपनी के रूप में। और 35 साल पहले लोगों को ये निश्चय करने के लिए कि एप्पल कंपनी में उन्हें निवेश करना है, तो उनके लिए उन्हें बाजार का विश्लेषण करना पड़ा, समझना पड़ा कि जो जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो बहुत बहुत तरीके से बदलने वाली है, और जो लोग उसको विश्लेषण कर पाए और निष्कर्ष पर पहुंच पाए और निवेश कर पाए एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के अंदर, उन्होंने उस समय सही जो निवेश का निर्णय लिया। और उनको बहुत ज्यादा मनाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने शायद अपने ब्रोकर्स को जरूर कॉल किया होगा, उन्होंने शोध की होगी। और यहां पर भी आपको केवल और केवल तथ्य दिखाने की आवश्यकता है, आपको उनको केवल केवल असली संख्याएं दिखाने की आवश्यकता है, तुलना करने की आवश्यकता है दूसरे क्षेत्रों की, जो दूसरे सफल परियोजना हैं जो कि नवोन्मेष के क्षेत्र में है, कि किस प्रकार से जो नवोन्मेष जो है वो किस प्रकार से जो बड़े बड़े नतीजे लेकर आ रहा है, किस प्रकार के जो वित्तीय नतीजे यदि आप नवोन्मेष या नवाचार परियोजनाओं के अंदर करते हैं, तो किस प्रकार के रिटर्न्स आते हैं। जिन लोगों ने जो है जो कि शुरुआती दौर के अंदर निवेश किया आईटी के अंदर, वित्तीय क्षेत्र के अंदर, तो और अगर यातायात क्षेत्र की बात करें तो कभी तक कोई भी नवाचार नहीं हुआ है पिछले 200 सालों में। और आप उनको दिखाएं कि जो यूएसटी है वो ही एक इनोवेटर है यातायात के क्षेत्र के अंदर, और आप उनको बताते हैं
कि ये एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो कि पूरे के पूरे क्षेत्र का निर्माण कर रही है, एक लार्ज स्केल मार्केट है, एक बड़े स्तर की मार्केट है। और जब आप व्यक्तियों को ये बताते हैं तो आपको उनको मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप केवल और केवल तथ्य बता रहे हैं। आप उन आप उनसे उनको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल तथ्यों की आप बात कर सकते हैं। और उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर होगा कि वो उसको मानेंगे या वो नहीं मानेंगे। और अगर उस समय भी वो आपको कहेंगे कि जी नहीं, या ये कहें कि मैं आपको सोचकर बताता हूं, और वो गायब हो जाते हैं, दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, तो आप उसी समय जो है आप मान सकते हैं कि ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन अगर अगर आपको बुरा ना लगे, परंतु अगर अगर कुछ भी यूएसटी में कुछ नया आता है तो मैं आपको जरूर वो साझा करना चाहूंगा। और अगर वो उसके लिए हामी देते हैं, हामी भरते हैं, तो आपको वही करना है, आपको वो जानकारी उनको प्रदान करनी है। और और फिर आने वाले भविष्य के अंदर कोई एक ऐसी घटना जरूर होगी जहां पर वो उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालेगी और वो अपना निर्णय निवेश के लिए करें। तो हुसैन जी और दूसरे पार्टनर्स, हम लोग जो हैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सत्र जरूर करेंगे, जो आपको बताएगा कि किस प्रकार से नए क्लाइंट्स के साथ आपको काम करना है, पुराने क्लाइंट्स के साथ क्या करना, कैसे काम करना है, जो आपत्तियां हैं उनका कैसे आपको प्रबंधन करना है। केवल इंतजार कीजिए। और अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत नजरिया है, व्यक्तिगत अनुभव है, यही मैं करता हूं। और यदि आपको लगता है कि ये रवैया और ये आपके मापदंडों पर खरा बैठता है तो आप इसको कर सकते हैं। और अब हमारे साथ श्री सतीश जी हैं और फिर मयंक कुमार जी हैं। नमस्कार सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी सतीश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलना शुरू करें, मैं अनुवाद करता हूँ। सर नमस्कार सर। सर कई लोगों का ये क्वेश्चन है सर, जितने भी इसके अंदर सर निवेशक है सर RSW के अंदर, ये कह रहे हैं कि मतलब कंपनी टोटल जो शेयर्स है सर, या कह सकते हैं कि जो पोर्शंस है प्री IPO शेयर है, तो ये टोटल इनके पास कितनी शेयर ये मतलब सेल आउट करना है सर इन्होंने, या इसकी संख्या कितनी है सर टोटल? बस यही क्वेश्चन था सर। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी आपके इस प्रश्न का। तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। सतीश जी ये पूछ रहे हैं कि क्या वो संख्या है प्री आईपीओ शेयर्स की, या उनको कितने कितना जो जो बेचने की आवश्यकता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम सफल हो पाए। तो चलिए इसको इसको दो भागों में बांटते हैं इस प्रश्न को। तो पहला, कि जो सफलता, जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है, वो इस चीज पर निर्भर नहीं करती कि क्या संख्याएं हैं जिसमें प्री आईपीओ शेयर्स बिके हैं। जो जो प्रौद्योगिकी की जो सफलता है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि आपको कितने ऑर्डर्स पर जो है वो प्राप्त हुए हैं, कितने कमर्शियल परियोजनाएं का शुभारंभ हुआ है। तो ये सफलता को जो है पूरी परियोजना के ऊपर जो है निर्भर करेगा। तो ये प्री आईपीओ की संख्याओं के ऊपर नहीं है। परंतु आपने ये जरूर पूछा है कि कितने प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं जिनको हमें योजना बनाकर उनको उनको जो है बेचना चाहिए, या कितने बिकाऊ हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक निवेश मेमोरेंडम है, इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। और वो यही चीजें बताता है कि 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 प्री आईपीओ शेयर्स की संख्या जो है वो उतनी ही रहेगी जो इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम के अंदर है। तो आपको केवल इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम पढ़ना है और उसके बाद आपको गणना करनी है कि कितने प्री आईपीओ शेयर्स जो है वो जारी किए जा चुके हैं और कितने प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं वो अभी बिकने के लिए तैयार हैं। परंतु इस प्रश्न को हम लोग अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर जरूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इस समय मैं आपको जो है वो सटीक संख्या नहीं बताऊंगा, परंतु हाँ मैं ये अनुशंसा जरूर करूंगा कि आप मेमोरेंडम इन्वेस्टमेंट जरूर जरूर पढ़ें।
आइए मयंक कुमार जी से आखिरी प्रश्न लेते हैं, और ये आखिरी प्रश्न होगा। मयंक कुमार जी, आपके पास आपका माइक, हेलो उम्मीद है सर। चालू हो चुका होगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि सर ये $250 का और $500 का पैकेज सर कब तक आएंगे सर? हेलो सर। हाँ जी, आपका प्रश्न पूछ लिया, थैंक यू। आपको अभी वो जवाब देते हैं। तो ये प्रश्न जो मयंक जी ने पूछा है, मैं उसको दोहरा रहा हूं, और वो ये कि दो $250 और $500 के पैकेजेस कब तक आएंगे। तो मयंक जी, तो ये पैकेजेस अभी भी बैक ऑफिस में मौजूद हैं, $250 और $500 के लिए, परंतु वो प्रमोशन का हिस्सा नहीं है। हमारा जो प्रमोशन है वो $1000 से शुरू होता है। परंतु आप जो है $1000 पैकेज का जो वो है, वो आप उसको जो है वो आप किश्तों में दे सकते हैं। लेकिन जो प्रमोशन के अंदर पैकेजेस नहीं है, वो है $250 और $500 के भी हैं, परंतु इनके ऊपर कोई प्रमोशन नहीं है। ये, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। और अब हमारे साथ हैं नीतीश, जो हैं वो पूछ रहे हैं कि, तो निमित्री और नीतीश, और तो नीतीश ये पूछ रहे हैं, नीतीश गुप्ता जी ये पूछ रहे हैं कि माइक्रोन ग्लोबल ऑफर वो यूएसए बेस, जो यूएसए के ऊपर आधारित निवेशक हैं, वो क्या कार्ड, क्या भुगतान लेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल क्रिप्टो भुगतान ही खुला हुआ है, और जिसके लिए आरएसडब्ल्यू काफी प्रभावित हो रहा है। नितेश जी देखिए, अभी तो ये हमारे पास विकल्प मौजूद नहीं है कि आप वीजा और मास्टर कार्ड के साथ, अगर आप इस समय आप निवेश करना, वो बहुत जटिल है। तो हम लोग जो है वो तो इसीलिए हम लोग कार्ड की भुगतान जो है उसकी जगह हम क्रिप्टो की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि क्रिप्टो जो है काफी सुरक्षित है और सभी देशों में उपलब्ध भी है। और यूएसए जो है वो बहुत ही आधुनिक देश है। तो जहां तक हम लोग वित्तीय साधनों की अगर हम बात करते हैं, तो एक आज के निवेशक के लिए, जो मौजूदा निवेशक हैं, वो क्रिप्टो भुगतान के लिए मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो इस प्रकार मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और दिमित्री पूछ रहे हैं कि एक बजे रात के हैं, तो मैं अपना माइक चालू नहीं करूंगा, पर मेरा तकनीकी प्रश्न ये है कि क्या हमारे पास अवसर होगा कि हम लोग $500 पैकेज जो है वो 10 महीने की किश्तों में दे सकें, यानी कि $50 प्रति माह माइक्रोन ग्लोबल के अंदर। हम लोग इसके बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि निवेश, क्राउड फंडिंग का जो निवेश है वो लोगों से जुड़ा हुआ है, और लोग जो है वो छोटे छोटे मुद्रा में भी निवेश कर सकें। और $50 तो मुझे लगता है कि छोटी राशि है, जो कि लोग जो है वो इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। तो हम जरूर इसके बारे में सोचेंगे कि वो किश्तों पर 10 महीने में $500 का प्लान ले सके। तो हम लोग अब 90 मिनट हो चुके हैं हम लोगों को, और मुझे लगता है कि आज की जो बैठक थी काफी उत्पादकता से भरी हुई थी। तो जो प्रश्न आज आप लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं, वो वो अगर आपने, आपके जो प्रश्न है वो अभी मैंने आपका जवाब नहीं दिया है, तो वो अगले सत्र में हम लोग लेकर जाएंगे। और मुझे लगता है कि आज की बैठक को हम लोग काफी उत्पादकता पूर्ण कर सकते हैं। और आपको फिर से याद दिला दूं कि 3 पूरे दिन हैं, कि जो पैकेजेस अभी तक नहीं बिके हैं, जो कि नए साल के लिए हम लोगों ने जो प्रमोशन के लिए डाले थे, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले गुरुवार को हम लोग जो हैं वित्तीय और कानूनी संरचना को देखेंगे, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी को लेकर। और हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से यूएसटी का मुनाफा जो है, अ, और किस प्रकार का ये पैसा जो है वो इस्तेमाल होगा, और किस प्रकार जो मुनाफा है वो कंपनी लोगों के साथ साझा करेगी, अपने सहमालिकों के साथ
साझा करेंगी। और तो जो कंपनी है वो किस प्रकार से आने वाले भविष्य में मुनाफे को साझा करेगी, तो हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि हम हमारे जो जो रेन्यूमरेशन है, जो लाभांश है, वो किस प्रकार हमारे पास आएगा। तो एक हफ्ते में फिर देख मिलते हैं आपसे। उस बैठक के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, गुरुवार की उस बैठक के लिए हम लोग। और साथ ही साथ अगले शनिवार को, इस शनिवार नहीं अगले शनिवार को, आपसे हम लोग बंद कमरे की बैठक में मिलेंगे। कुछ ऐसी खबरें जहां पर आपको भाग लेना होगा, आपको पंजीकृत करना होगा, आपके रिव्यूज देने होंगे, और आपके पास मौका होगा कि आप जो है नए वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आ सकें। और हम लोग अपने भविष्य की बैठकों के अंदर जो है वो खबरों को साझा कर सकें और आपको पूरी जानकारी प्रदान कर सकें। तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है वो हर बैठक में आपको दी जाएगी। तो आप उसको लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं या रिकॉर्डिंग में भी जुड़ सकते हैं, परंतु जरूर जुड़िए। तो आपकी संध्या शुभ हो। और मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तो कजाकिस्तान से लोग जो है वो धन्यवाद दे रहे हैं, बेलारूस से धन्यवाद दे रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं आपको बेलारूस से जानता हूँ। जी हाँ, मुझे भी आपके बारे में याद है। और हम लोगों ने व्हाट्सएप के अंदर भी बातचीत की है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मैं आप सभी लोगों को, बहुत लोगों को मैं मुझे मुझे याद है। और इस साल हम लोग एक बहुत बड़ी ऑफलाइन बैठक भी करने वाले हैं, लाइव बैठक करने वाले हैं एक फिजिकल लोकेशन के अंदर। ये करना बहुत जरूरी है। और हम लोग अपने अनुभव साझा करेंगे, मिलेंगे, भौतिक रूप से मिलेंगे। तो शुभ संध्या। और एक हफ्ते में 23 जनवरी को आपसे फिर बैठक होगी। धन्यवाद। और इसी के साथ हिंदी कक्ष के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। और इस सर्द भरी रात में शुभ रात्रि। अपनी सेहत का ध्यान रखें और अगली बैठक में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।